हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है आइज। आइज के अंदर अगर बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। अपने स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर के नाम रहेंगे, और एग्जाम से काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। आज अपने पढ़ने वाले हैं एक स्ट्रक्चर को, वो भी किसकी, आई की। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर आइज कितनी हो ना। आइज, नंबर ऑफ आइज की बात करें, दो होती, ये तो सभी को पता है। लेकिन दो ही क्यों होती है, तो याद रखना, दो आइज इसीलिए होती है कि दो आइज, अगर वन आई हो, मान लेते हैं एक आई हो, तो अपने इसके बारे में, लेंथ के बारे में, हाइट के बारे में, और इसके अलावा मतलब दूरी, मतलब लेंथ और हाइट के बारे में पता नहीं लगा सकते। इसका पता अपने नहीं लगा सकते, दोनों का ही पता नहीं लगा सकते। किसके बारे में? लेंथ और हाइट के बारे में, या गहराई के बारे में नहीं पता लगा सकते। इसीलिए अपने पास में दो बॉडी के, ठीक है। अब रही बात इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देख लो कैसी होती है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो बार की साइड आपको सफेद कलर की जो आपको एक लेयर दिखाई दे रही है, इस सफेद कलर की जो लेयर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपने कंजक्टाइवा। क्या होता है? इस लेयर का नाम क्या है? कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा के बाद में जो आपको इसके अंदर जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, अंदर की साइड देखो, इसको बोलते हैं अपने कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है भी। कॉर्निया जो है, इसको अपने क्या बोलते हैं? कॉर्निया जो होता है, इसको सामने का जो कैमरा होता है, उसके सामने जो लेंस लगा होता है, उसी प्रकार से अपनी आईज के अंदर क्या है, ये कॉर्निया है, एज एक, मतलब फ्रंट वाला जो लेंस होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है आइरिस। क्या है? आइरिस होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पीछे, इसको बोलते हैं अपने लेंस। और लेंस के दोनों साइड ये जो जुड़े रहते हैं, आपको जो लाइनें सी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपने सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है भी। सस्पेंसरी लिगामेंट इसको कहते हैं अपने। इसके अलावा ये जो आपको गोल गोल जो घुमाए हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं अपने सीलियरी सीलियरी बॉडी। क्या बोलेंगे? सीलियरी बॉडी कहते हैं इसको, ठीक है भी। इसके अलावा अगर बात करें, ये जो आपको इसमें दिखाई दे रही है पीछे, तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपने ऑप्टिक वेन। ऑप्टिक वेन। और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, इसको अपने बोलेंगे ऑप्टिक आर्टरी। क्या बोलेंगे? ऑप्टिक आर्टरी, ठीक है। ऑप्टिक वेन, ऑप्टिक आर्टरी और ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होती है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस ऑप्टिक नर्व को बोलते क्या हैं? ये बोलते हैं क्रेनियल सेकंड क्रेनियल नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व की बात करें, क्रेनियल नर्व होती है टोटल 12 पेयर, और 12 पेयर में से एक जो सेकंड वाली होती है, वो ऑप्टिक नर्व की है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेयर की बात कर लेते हैं। जो इंटरनल, जो बाहर की साइड जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे अपने स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपने कोरोइड। और अंदर अंदर की साइड जब आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपने रेटिना। क्या बोलेंगे? रेटिना कहते हैं, ठीक है भी।
को क्या बोलेंगे, रेटिना। तो बाहर की साइड क्या है, स्क्लेरा, बीच में कौन है, कोरोइड, और अंदर अंदर की साइड क्या है, ये इसका रेटिना। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा इस लेंस के बिल्कुल बैक साइड, रेटिना के साइड में यहां पे एक जगह है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये कोई इसके लिए ऐसे वैसे नहीं बनाई हुई, ये स्पेशल जगह होती है जिसको क्या बोलेंगे अपने, इसको बोलते हैं मैकुला लूटिया। क्या बोलते हैं इसको, मैकुला, मैकुला लूटिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया। और मैकुला लूटिया की बात करें तो इसके अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जाती है। वैसे तो इस जो रेटिना है इसको कौन सी बोलते हैं, सेंसरी, सेंसरी लेयर्स बोलते हैं, आईज की सेंसरी लेयर बोलते हैं, इनमें सभी में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा दो टाइप की सेल पाई जाती है मैकुला लूटिया में। एक तो पाई जाती है कौन सेल, कौन सेल पाई जाती है, जो क्या होती है, ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और दूसरी जो पाई जाती है वो होती है रोड सेल, रोड सेल्स, जो क्या होती है, डार्क लाइट, डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, डार्कनेस के लिए क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आईज की, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपको कोई भी एग्जाम देते हो, साइंस का हो चाहे वो किसी भी मेडिकल लाइन का हो, चाहे वो कोई नर्सिंग लाइन का हो, ठीक है, चाहे एएनएम जीएनएम है, इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके अंदर कुछ स्पेस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ स्पेस होते हैं। कौन से स्पेस होते हैं ये, तो देखिए, ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लेंस है। ये जो लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इस लेंस के दो साइड से पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, अगर ये जो लेंस है इसके फ्रंट साइड है, एक तो इसके आगे की साइड है, एक बैक साइड है। ठीक है, जो आगे की साइड है, तो ये यहां से लेके यहां तक आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपने एंटीरियर, इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो बैक साइड, इस लेंस के बैक साइड जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलेंगे, इस ये पूरे एरिया को, पूरे एरिया को इसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सेगमेंट। ध्यान से थोड़ा पढ़ते जाना है। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है भी, अब पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करें तो देखो, देखिए, ये जो मैंने आपको एंटीरियर सेगमेंट बताया था, ये जो मैंने आपको एंटीरियर सेगमेंट बताया था, ये कहां पे होता है, तो अभी बताया था इस लेंस के सामने। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, फ्रंट ऑफ लेंस। क्या लिख सकता हूं, फ्रंट ऑफ लेंस। इसके दो चैम्बर होते हैं, इसके कितने होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। एक तो होता है एंटीरियर चैम्बर, एक तो होता है एंटीरियर चैम्बर, और एक दूसरा होता है पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो एंटीरियर एंटीरियर सेगमेंट है, एंटीरियर आई मीन आगे, मतलब इस लेंस के आगे जो एंटीरियर सेगमेंट है, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं अपने एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड का नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस, एक्वस ह्यूमर। इस एंटीरियर सेगमेंट में, मतलब लेंस के फ्रंट साइड में जो एंटीरियर सेगमेंट है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और रही बात, एंटीरियर सेगमेंट दो पार्ट में डिवाइड किया है अपने, और दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। जब एंटीरियर चैम्बर की बात करें तो ये आइरिस है, मैंने बताया था आपको, ये आइरिस है। आइरिस के फ्रंट साइड में, मतलब आइरिस, मैं ये बोल सकता हूं आइरिस और कॉर्निया, ये जो है ये कॉर्निया है,
आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होगा इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर चैम्बर बोल देंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि स्पेस स्पेस बिटवीन बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, एंटीरियर चैम्बर कहलाता है। अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर चैम्बर की, तो ये जो आइरिस है और लेंस के बीच में जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं स्पेस स्पेस बिटवीन बिटवीन आइरिस एंड लेंस। आइरिस और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर चैम्बर बोल दिया है। ठीक है, तो एंटीरियर सेगमेंट दो में डिवाइड, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस, और पोस्टीरियर चैम्बर स्पेस बिटवीन आइरिस और लेंस। ठीक है, ये बात तो समझ में आपको आ गई है। लेकिन इस लेंस के बैक साइड मतलब पोस्टीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट। तो अभी पोस्टीरियर सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है पोस्टीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट में जो फ्लूइड भरा रहता है, पोस्टीरियर सेगमेंट में जो फ्लूइड भरा रहता है इसको बोलते हैं अपने विट्रस ट्यूमर। ठीक है, और ये कैसा होता है, जेली लाइक सबस्टांस होता है। कैसा होता है, जेली लाइक सबस्टांस होता है। ठीक है, अभी ये जो टॉपिक है इसमें से आपको सारी बातें पता है, लेकिन ये जो चैम्बर है इनके अंदर कौन सा फ्लूइड, एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, एंटीरियर सेगमेंट में एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, और पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस ह्यूमर होता है। आगे बात समझ में? आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।